बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक है उसमें आप लोगों को कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि कौन कौन सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी ताकि आप उस पर ध्यान दें। सबसे पहली चीज़ जो सीखने को आपको मिलेगी वो है व इन में ये जो वाव है ये क्या है? व इन इसका माना होता है अगरचे। ये वाव जो है ये हर्फ़ अत्फ़ है या कुछ और है? सबसे पहली चीज़ सीखने की मिलेगी। यानी व इन में वाव कौन सी किस्म है? ठीक। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको सीखने को मिलेगी वो अम्मा हर्फ़ तफ़सील। यानी अम्मा हर्फ़ तफ़सील क्या है, उसके इस्तेमाल का तरीका क्या है। एक चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी मान का उसलूब, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी मा ज़ाला लम यज़ल और ला यज़ालु का इस्तेमाल, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ठीक। और एक चीज़ आपको मिलेगी इसमें तफ़ज़ील, इसमें तफ़ज़ील का उसलूब, यानी इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें? तफ़ज़ील, व इन में वाव क्या है, अम्मा हर्फ़ तफ़सील, मा ज़ाला लम यज़ल और ला यज़ालु। चलो अब पहले हम सबक शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ चीज़ें आएंगी वहाँ हम बताएंगे। सबक नंबर 9 अरनबुन व गैलबुन। अरनबुन जमा अरानिबू माने होता है खरगोश, गैलमुन जमा गयालिमू माने होता है कछुआ यानी कुचुही, जिसको तुम लोग कहते हो किचुही। इस्तहज़ा अरनबुन यौमन बेगैलमिन अला क़िसर क़दमिही व बुत्ए मशइही। इस्तहज़ा यस्तहज़ियु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलुन, इस्तहज़ा यस्तहज़ियु इस्तिहज़ाउन के माना होता है मजाक उड़ाना। इसका सिला आता है बा, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाएगा उस पर क्या दाखिल होगा? बा। फिर उसके बाद गैलमुन जमा गैलिम जानते हो। अला जानते हो क्या? अला हर्फ़ है, इसको कहते हैं हर्फ़े जर। इसके बाद जो इसम आता है वो हालत जर में पढ़ा जाता है और उसको हम कहते हैं मजरूर। ठीक। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है क़िसरुन, ये मस्दर है बाब करुमा से। कसूरा यकसुरु, करुमा यकरुमु, कसूरा यकसुरु क़िसरुन। ठीक। माना होता है सुस्त होना। कदमुन जमा अक़दाम माने कदम पैर। ठीक। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है बुतून, ये भी मस्दर है, ये भी मस्दर, इसका ये भी बाब करुमा से आता है। बतुआ यबतू, करुमा यक रूमू। इसका माना होता है सुस्त, इसका माना आहिस्ता आहिस्ता चलना। इसका माना सुस्त होना है और पहला जो है उसका माना छोटा होना है। ठीक। फिर उसके बाद है मीम शीन, ये मशा यमशी बाब ज़रबा से हदा या हदी हदीयुन, मशा यमशी मशियुन का माना होता है चलना। और मैंने बताया था कि मस्दर के अंदर दो माना होता है, एक तो ही ना वाला जैसे मशियुन चलना, और दूसरा माना हासिले मस्दर यानी चलाई चाल। जैसे नजाउन माने कामयाब होना, दूसरा माना इसका क्या है? नजाउन कामयाबी। ज़रबुन माने मारना, ये मस्दरी माना है, और मार ये हासिले मस्दर है। ठीक। अब देखो, इस्तहज़ा अरनबुन यौमन बेगैलमिन अला क़िसर क़दमिही व बुत्ई मशइही। इस्तहज़ा ये मादी मारूफ़ है, सेगा है वाहिद गायब मुज़क्कर। तो सबसे पहले फ़ाइल को कहाँ तलाश करेंगे? बाहर, यानी इसमें ज़ाहिर की सूरत में। तो वही बाहर अरनबुन जो है वही फ़ाइल बन रहा है। तर्जुमा क्या होगा? इस्तहज़ा अरनबुन। पहले फ़ाइल का तर्जुमा करते हैं। अरनबुन ये नकरा है कि मारफ़ा है? नकरा है, तो नकरा है तो एक या कुछ लगाओगे। इस्तहज़ा अरनबुन, एक खरगोश ने मजाक उड़ाया। यौमन एक दिन, बेगैलमिन एक कछुए किसे बा माने, तो से का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, सिला का तर्जमा नहीं होता है। बेगैलमिन एक कछुए का किस बात पर मजाक उड़ाया? अला क़िसर क़दमिही। देखो दो लफ्ज़ है केसर और कदम। केसर माने होता है छोटा होना, कदमुन जमा अक़दाम माने कदम। इन दोनों में कौन सा ताल्लुक़ है? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का क्या तर्जुमा हो जाएगा?
कदम का छोटा होना, कैसरुल कदम, कदम का छोटा होना। अब उसी में ही लगा हुआ है, उसके कदम के छोटे होने, आला लगा हुआ है तो पर, उसके कदम के छोटे होने पर, वबुत ई मश ही। अब देखो दो लफ्ज़ है, बुत और मश, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है? मुज़ाफ मुज़ाफिल है। बुतूल माने सुस्त होना, मशीन माने चाल। पहले मुज़ाफिले का तर्जुमा करेंगे, चाल के सुस्त, चाल का सुस्त होना। अब ही लगा हुआ है तो उसके चाल के सुस्त होने पर, आला वहाँ महजूफ़ है। इस्ताज़ा अर्नबुन यौमन बेगैलमिन आला क़िसर क़दमिही वबुत मशीही। एक खरगोश ने एक दिन मजाक उड़ाया एक कछुए का, उसके कदम के छोटे होने पर और उसकी चाल के सुस्त होने पर। ठीक, अब आगे देखो तरकीब देख लो। इस्ताज़ा फ़ेल, अर्नबुन फ़ाइल, यौमन ज़र्फ़, बे हर्फ़ जर, गैलमुन मजूर, जार मजूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, अला हर्फ़ जर, क़िसर मुज़ाफ़, क़दमी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ बुत, फिर बुते मुज़ाफ़, मशी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले, फिर मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह, मातूफ़ से मिलकर आला से मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। आगे देखो, फ़ज़हिकल गैलम वक़ाल लहू, ज़हिका यज़हकु ज़िहकन, बाब समिया से, समिया यसमऊ समान माने सुनना, ज़हिका यज़हकु ज़िहकन माने हंसना, गैलमुन जमा गैलिम जानते हो। फ़ज़हिकल गैलमु, फ़ाइल कौन है? अल गैलमु, हंसने वाला कौन है? कछुआ। फ़ज़हिकल गैलमु, पस कछुआ हंसा। ठीक, फ़ा हरफ़ियत, ज़हिका फ़ेल, हुआ अल गैलमु फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, वक़ाल लहू, काला यक़ूलु कौलन माने कहना, काला और उसने कहा, लहू उससे, और उसने कहा उस, देखो काला का सिला लाम आता है इसीलिए लाम का तर्जमा नहीं करेंगे। जैसे यक़ूलु हामिदिन ले मोहम्मदिन, हामिदुन ले मोहम्मदिन, हामिद मोहम्मद से कहता है। काला उस्तादु लित्तुल्लाबी, उस्ताद ने तलबा से कहा। काला अबी ली, मेरे वालिद ने मुझसे कहा। तो जिससे कहोगे बात उस पर क्या दाखिल होगा? लाम। समझ गए? तो लाम का तर्जमा नहीं होगा क्यों? क्योंकि ये काला का सिला है और सिला का तर्जमा ज़रूरी नहीं है। वक़ाल लहू, और उसने कहा उससे, काला फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, लाम हर्फ़ जर, हु मजूर, जार मजूर में से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। अब देखो लफ्ज़ आ रहा है, व इन कुंता कर्रेह सुरातन लाअग़लिबन्नका फ़िल मुसाबक़ती। काना यकूनु कानून माने होना, रीहुन जमा रियाहुन माने हवा, सुरातुन माने तेज़ी, तेज़ नहीं, सुरातुन माने तेज़ी। ठीक, गलबा यगलिबु गलबतन, बाब ज़रबा से, ज़रबा यदरिबु गलबा यगलिबु, मज़दर आता है गलबतुन, माना होता है गालिब आना। का जानते हो क्या है? फ़ी माने हरफ़िजर, ये हरफ़िजर है। अल मुसाबक़ा, मुसाबक़तुन माने मुकाबिला, कंपटीशन। ठीक, व इन कुंत कर्रीही, व इन माने होता है अगरचे। ये लफ्ज़ इससे पहले एक मरतबा आ चुका है, सबक नंबर 3 में देखो, सबक नंबर 3 का आखिरी जो जुमला है देखो, लन अबीत जाएन व इन रदत्ती कुल्लमत्तहम तू की बिही, मैं हरगिज़ रात भूखे नहीं गुजारूँगा अगरचे तूने रद्द कर दिया है उन तमाम इल्ज़ामात को जो मैंने तुम पर लगाए हैं। देख रहे हो वइन आया है कि नहीं? वइन, ठीक, वइन यहाँ भी है। वइन का माना होता है अगरचे। वइन कुंता, अगरचे तू है, अगरचे तू है, कर्रीही हवा की तरह, अगरचे तू हवा की तरह है। किस तरह? किस एतबार से? तेज़ी के एतबार से। वइन कुंत कर्रीही सुरातन, अगरचे तू है हवा की तरह तेज़ी के एतबार से। देखो जो तमीज़ होता है उसके तर्जमा में हम में भी लगा सकती हैं, और बल्कि में से तर्जमा करना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मुहम्मदुन अहसनु अखलाक़न, मोहम्मद अखलाक का अच्छा या अखलाक में अच्छा है। समझ गए? इसी तरह यहाँ करेंगे, वइन कुंत कर्रीही सुरातन, अगरचे तू हवा की तरह है तेज़ी में या तेज़ी के एतबार से। अब उसके बाद लाम लगा हुआ है। इस्तेमालाते मुदारे अस्कल तुम लोगों ने पढ़ा होगा। लयफ़अलन्ना, वो ज़रूर करेगा। लाअफ़अलन्ना, मैं ज़रूर करूँगा। लाअग़लिबन्ना, मैं ज़रूर गलबा पाऊँगा का तुम पर, फिल मुसाबक़ती, मुकाबले में। अभी इनका ये जवाब है। जब जवाब शर्त पर क्या दाखिल करते हो उर्दू में तर्जमा करते हुए? तो ठीक,
व इन कुन तकर्री सुरातन ला गलिबन्नका फिल मुसाबकती, अगरचे तुम हवा की तरह हो तेज़ी में तो भी मैं तुम पर गलबा पालूँगा मुकाबले में, तो भी यकीनन मैं गलबा पालूँगा तुझ पर मुकाबले में। ठीक। अब ये वाव वइन में जो वाव है क्या है? हर्फ़ अत्फ़ तो है नहीं, हर्फ़ अत्फ़ है? हर्फ़ अत्फ़ तो है नहीं। हर्फ़ अत्फ़ होता तो तर्जुमा में क्या आता? और। तो ये कौन सा वाव है? देखो इस वाव को बहुत सारे लोग इसका अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाव तहसीनिया है। तहसीनिया कैसे लिखते जानते हो? इस तरह से, तहसीनिया। तहसीन के माना होता है रोकना, यानी रोकने वाला वाव। किस तरह से रोकता है अभी उसको हम देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वाव जो है ये हाल है, ठीक। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग क्या बल्कि आजकल के ज़माने में एक नहवी हैं, उनका नाम है यहया अल मिस्री। उन्होंने एक किताब लिखी है अल-जुमलतुश शर्तिया इंद नुहातिल अरब। उसमें उन्होंने एक नया नाम इसको दिया है। नाम उन्होंने क्या दिया है? वाव रगमिया, वाव अर्रगमिया। और यही सबसे बेहतरीन नाम है और यही बनना भी चाहिए। बहरहाल हम देख लेते हैं। वाव तहसीनिया, पहले के नहवियों ने इसका नाम दिया वाव तहसीनिया। वाव तहसीनिया का मतलब क्या है? इसको मिसाल के ज़रिए समझो। देखो कोई भी जुमला जब तुम्हारे सामने आता है तो अपना एक मफ़हूम रखता है ना। कोई भी जुमला होता है, अगर उस जुमले में किसी लफ्ज़ की ज़्यादती या कमी हो जाए तो मफ़हूम होगा। जैसे मिसाल के तौर पर तुम किसी के बारे में कहना चाहते हो कि वो खूबसूरत है, यानी किसी की खूबसूरती तुम बताना चाहते हो। मान लो जैद एक लड़का है, उसकी खूबसूरती बताना चाहते हो, तुम कहो कि जैद खूबसूरत है। खूबसूरती का माना पैदा हो गया कि नहीं? यानी जैद के खूबसूरत होने का इल्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अगर तुम नहीं लगा दो तो ये माना पैदा होगा, जैद खूबसूरत नहीं है। अब माना उलट गया, होता है कि नहीं? तो अल्फाज के बढ़ने या घटने से जो माना होता है उसमें क्या होता है? उलट जाता है। तो ज़रा एक जुमला देखो, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना वइन, देखो वइन आया ना, वइन सरका। मन काला, मन माने जो, मन काला जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, दखलल जन्ना, या जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लेगा वो जन्नत में जाएगा। वइन सरका, अगरचे वो चोरी करे, अगरचे उसने चोरी कर लिया हो। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में जाएगा, अगरचे उसने कभी चोरी कर लिया हो। यानी अल्लाह ताला गुनाह को माफ़ कर देंगे। कहने का मतलब यही है ना। अच्छा ज़रा इस वाव को तुम हटा दो, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नत इन सरका, जो कहे जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नत में जाएगा अगर वो चोरी करे। माना में कुछ तब्दीली हो रही है? काहे नहीं? अगर इन हट गया तो मतलब क्या हुआ कि तुम उसी वक्त जन्नत में जाओगे जब तुम चोरी करोगे। तो माना पूरा पलट गया कि नहीं पलट गया? जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह लिया वो जन्नत में जाएगा अगर उसने चोरी किया है, यानी जब वो चोरी करेगा तब वो जन्नत में जाएगा। जन्नत में जाने की शर्त क्या हो गई? चोरी। तो बात उलट गई कि नहीं? वो उलट गई। लेकिन यही वाव लेकर चले आओ, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा अगरचे उसने कभी चोरी कर ली हो, अगरचे उसे कभी चोरी का गुनाह हो गया हो। अब माना में कोई फ़र्क आ रहा है? नहीं फ़र्क आ रहा है, यानी कि माना बन रहा है सही। और इन वाव हटा देने पर माना, तो तहसीन कहते हैं किसी चीज़ को रोकना। यही वाव इस माना को रोके हुए है। इस वाव को हटाओ, माना कहाँ गया? माना बदल गया, है कि नहीं? तो इसीलिए इस वाव को कहते हैं वाव तहसीनिया। इसी की वजह से जुमले का पूरा माना बाकी है ना। अगर इस वाव को तुम हटा दो, माने जुमले का पूरा माना तहस नहस हो जाएगा, बात तो कुछ से कुछ हो जाएगी। इसलिए इसको कहते हैं वाव तहसीनिया। इसी तरह से वाव बहुत सारे लोग इसको कहते हैं वाव हालिया। यहाँ इस्लाह पर एक किताब पढ़ाई जाती थी पहले, अल-मुफस्सल, वो लिखी हुई थी अल्लामा ज़मख़शरी की। अल्लामा ज़मख़शरी इसको कहते हैं वाव हालिया। लेकिन सही बात यह है कि वाव रगमिया है। वाव रगमिया का मतलब क्या हुआ?
वाव रगमिया कहते हैं उस वाव को जो बावजूदे की का माना दे। जैसे मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा बावजूदे इसके कि उसने चोरी कर ली हो, बावजूद इसके कि उससे कभी चोरी हो गई हो। इसी तरह यहाँ माना देखो, पिछला जो इससे पहले जो जुमला है सबक नंबर 3 में, देखो वहाँ बावजूदे का माना सेट होता है कि नहीं। लन अभी तजायन, मैं हरगिज़ रात नहीं गुजारूंगा भूखे, बावजूद इसके कि तुमने रद्द कर दिया उन तमाम इल्ज़ामात को जो मैंने तुम पर लगाए। बावजूदे की का माना सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। इसी तरह आगे देखो जो अब पढ़ रहे हो, वाइन कुन तकर्री सुरातन ला गलिबन्नक फिल मुसाबक़त, मैं तुम पर ज़रूर गलबा पालूंगा मुकाबले में, बावजूद इसके कि तुम हवा की तरह हो तेज़ी में। तो बावजूद की का माना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए इस वाव को वाव रगमिया कहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो ये वाव कौन सा वाव है? वाव रगमिया। वाव रगमिया का मतलब क्या है? वह वाव जो बावजूद इसके की का माना दे। ठीक, बावजूद इसके कि तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए लेकिन मैं तुम्हारी कामयाबी से खुश नहीं हुआ, यहाँ वही ना आएगा। बावजूद इसके कि तुम अरबी दोम में आ गए लेकिन वरना तुम अरबी दोम में आने के लायक नहीं थे। इस तरह से बावजूद की का माना वहीन देता है। इस वाव को कहते हैं वाव रगमिया, और हालिया भी कह सकते हो, लेकिन रगमिया कहना ज़्यादा बेहतर है। ये नया नाम इसका है, समझ गए? ये नाम अभी 10-15 साल पहले दिया गया है, और उससे पहले वाले उसको कहते वाव तहसीनिया। क्या कहते थे? वाव तहसीनिया, यानी ये माना को रोके रहता है। जैसे हटा था वहाँ है कि नहीं, जन्नत में जाने की शर्त बन गई चोरी करना, तो हर एक चोरी करने लगेगा, है कि नहीं जी? चलो हाँ देखो वक़ाल लहू, और उसने कहा उससे, वइन कुन तकर्री सुरातन ला गलिबन्नक फिल मुसाबक़ती, अगरचे तुम हवा की तरह हो तेज़ी में तो भी मैं तुम पर गलबा पालूँगा कंपटीशन में। वाव रगमिया इन शर्त, कुंता फ़ेल नाकिस, अंता दमीर उसका इस्म, काफ हर्फ जर और रीह मजूद जार मजूद मिलकर काना की बजाय ख़बर, फिर उसका सुरातन तमीज़, फिर काना अपने इस्म बजाय ख़बर और तमीज़ से मिलकर फ़ेल शर्त, लाम जवाब, अगलिबन्ना फ़ेल, ला अगलिबन्ना फ़ेल, आना दमीर फ़ाइल का मफ़ूल भी, फ़ी हर्फ जर अल मुसाबक़त मजूद जार मजूद मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जवाब शर्त, फ़ेल शर्त जवाब शर्त जुमला शर्तिया। तो वाव याद रहेगा ना? ठीक, तहसीनिया भी कह सकते हो। फ़ज़न्नल अरनबु क़ौलहु मुहालन व रज़िया बिस्सिबाक़ी, ज़न्न यज़ुन्नु ज़न्नन के माना होता है गुमान करना। ज़न्न यज़ुन्नु ज़न्नन माने गुमान करना। अरनबुन जमा अरानिबू माना मालूम है। कौलुन जमा अक़वालुन माने बात कौल। मुहाल माने नामुमकिन। मुहाल का लफ्ज़ बोलते हो, तुम मुझे मार पाओगे, ये बहुत मुहाल है, यानी ऐसा नहीं होगा। वरदिया, रदिया यरज़ा रिज़वानुन, खशिया यख्शा के वज़न पर क्या माना है? राज़ी होना। इसका सिला आता है बा। जब आदमी राज़ी होगा तो किसी चीज़ से राज़ी होगा ना, तो जिससे राज़ी होगा उस पर क्या दाखिल हो जाएगा? बा। जैसे रज़ीतु बिलआइशी, मैं ज़िंदगी से राज़ी हो गया, चाहे जैसी ज़िंदगी गुजर रही है लेकिन मैं उससे राज़ी हूँ। ठीक। फ़ज़न्नल अरनबू, पस कछुए ने गुमान किया, कौलहू उसकी बात को, क्या गुमान किया? मुहालन नामुमकिन, बस कछुए ने उसकी बात को नामुमकिन समझा। वरदिया, रदिया अर्दमान राज़ी होना, वरदिया और वह राज़ी हुआ, बिस्सिबाक़ी, सिबाकुन मुसाबक़तुन के माना में है मुकाबले की, और वो मुकाबले के लिए राज़ी हो गया। फ़हरफ़ियत ज़न्ना फ़ेल, अरनब फ़ाइल, कौला मुदाफ़ मुदाफ़िले, मुदाफ़िले मिलकर मफ़ूल बिही अव्वल, मुहालन मफ़ूल बिही सानी। ज़न्ना का 2 मफ़ूल भी आता है। ज़न्ना फ़ेल फ़ाइल दोनों मफ़ूल बिही से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, रदिया फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, सिबाक़ी मजूद, जार मजूद मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया। व आतल ख़ियार लिलग़ैलम फ़ी तायीन तरीक़ी वल गायती, आता यूती इताउन, अगना युगनी इगनाउन। ठीक, माना होता है देना। जैसे आतईतु का रूबियतन, मैंने तुम्हें 1 रुपया दिया। ठीक। आतल ख़ियारा, आता यूती, इताउन माने देना, ख़ियारुन माने अख्तियार,
अय्यना युअय्यिनु तायीनुन, फ़अला युफ़अइलु तफ़ईलुन के वज़न पर बाब तफ़ील से माना होता है मुतय्यन करना। तरीक़ुन जमा तुरुकुन माने रास्ता, गायतुन जमा गायातुन माने इंतहा, गायतुन जमा गायतुन माने इंतहा। ठीक, अब देखो व आता ये कौन सा मुश्तक है? मादी मारूफ़ है। मादी मारूफ़ है तो इसका मादी मारूफ़ है, सेगा कौन सा है? वाहिद गायब मुज़क्कर। सबसे पहले फ़ाइल कहाँ तलाश करेंगे? ज़ाहिर में। ज़ाहिर में कोई लफ्ज़ फ़ाइल बन सकता है? नहीं बन सकता। ख़ियार तो फ़ाइल बन नहीं सकता। अब कोई लफ्ज़ है नहीं जो फ़ाइल बने, तो फ़ाइल किसको बनाएंगे? ज़मीर को। कौन सी ज़मीर? हुआ ज़मीर। ठीक, व आता और उसने दिया, एताउन माने देना, व आता और उसने दिया, अलखियारा अख्तियार, और उसने अख्तियार दिया, लिलगैलमी कछुए, कछुए के लिए कि कछुए को? कछुए को। ठीक, वाह, लेकिन होना तर्जुमा क्या चाहिए? और उसने दिया अख्तियार कछुए के लिए, लेकिन के लिए का तर्जुमा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसकी भी वजह है, इसको किसी दिन बताऊंगा। व आतल ख़ियार लिलगैलम फ़ी तायीनी तरीक़ वल गायती, और उसने अख्तियार दिया कछुए को फ़ी तायीनी तरीक़, रास्ते को, रास्ते के मुतय्यन करने में, वल गायती और हद को मुतय्यन करने, हद और इंतहा, और हद को मुतय्यन करने में। ठीक, वातल ख़ियार लिलगैलम फ़ी तायीनी तरीक़ वल गायती, और उसने कछुए को अख्तियार दिया रास्ते के मुतय्यन करने का और हद के मुतय्यन करने का। यानी तुम रास्ता मुतकर्रर कर लो, कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है। कछुए ने दे दिया उसको, अरे क्या नाम है उसका, खरगोश ने उसको अख्तियार दे दिया कछुए को कि तुम हद मुकर्रर कर लो, कहाँ से कहाँ तक दौड़ना है हम लोगों को, कहाँ से कहाँ तक की रेस होगी। इससे पहले भी मैं तुमको बतला चुका हूँ, जब मुज़ाफ़ मज़दर हो, मुज़ाफ़ क्या हो? मज़दर हो, तो उसका मुदाफ़िले जो होता है वो माना के एतबार से आम तौर पर मफ़ूल भी होता है। जैसे ज़रबुल वलद, ज़रबुल माने मारना, ज़रबुल मज़दर है कि नहीं है? मज़दर किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है? मुज़ाफ़ की। ज़रबुल वलदी, तो अलवलदी माना के एतबार से क्या रहेगा? मफ़ूल बिही। ज़रबुल वलदी लड़के को मारना। शुरबुल लबनी दूध को पीना, तो जो मुज़ाफ़िले होगा वो माना के एतबार से मफ़ूल भी होगा। देखो तायीनुन माने मुतय्यन करना, ये मज़दर है कि नहीं है? तो अत्तरीक़े वल गायते ये माना के एतबार से क्या रहेगा? मफ़ूल बिही, रास्ते को और हद को मुतय्यन करने में। वाव हरफ़ियत आता फ़ेल, अलख़ियार आता फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल। हुआ का मर्जा कहाँ लौटेगा? और उसने दिया, किसने दिया? कछुए ने, खरगोश ने। ठीक, यानी कि कौन उसका मर्जा है? अरनब। अलख़ियारा मफ़ूल बिही, लाम हर्फ़ जर, अलग़ैलम मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक़ मफ़ूल बिही। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? फ़ी हर्फ़ जर तायीन मुज़ाफ़, अत्तरीक़े मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ियत, अलगायत मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर तायीन का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजूर, जार मजूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही, मुताल्लिक़ मफ़ूल बिही, मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वफ़ी यौमिल मियादी मान, वफ़ी यौमिल मियादी अदवा मान। अदा यादू अदून का माना होता है दौड़ना। दा यदू दावतुन माने होता है दावत देना, उसी वज़न पर है। अदा यादू अदून के माना दौड़ना। इसका मज़दर क्या, इसका क्या नाम है? सेगा क्या होगा? आइन दाल वाव। अदा यादू, दा यदू, कौन सी गर्दान होगी? मिसाल अजवफ़ या नाकिस? नाकिस। जब माद्दे का लाम कलमा वाव या हो तो कौन सी गर्दान होती है? नाकिस की गर्दान। ठीक, वफ़ी यौमिल मियादी, मियाद का मतलब होता है मुकर्ररा। मियाद का मतलब मियादुन जमा मवाईदू का माना होता है मुकर्ररा। फ़ी यौमिल मियादी मुकर्ररा दिन में, फ़ी माने में। अदवा, अदवा दा दा दाऊत दाऊती दाऊतु दा वा। अदा अदत अदौता अदौती अदौतु अदा वा। ये कौन सा नसेगा है? मुसन्ना में। तो मुसन्ना में कौन सी ज़मीर होगी? हुमा। ठीक, अदवा ओ दोनों दौड़े। अब देखो एक लफ्ज़ आया है मान। अभी तक तुमने जो माँ का इस्तेमाल पढ़ा वो किस तरह से पढ़ा है?
इससे पहले जहाँ जहाँ भी माँ तुम्हारे सामने गुजरा है, देखो मैंने बताया ना कि माँ भी बताया जाएगा तुम लोगों को। इससे पहले माँ का लफ्ज़ जो भी गुजरा है तुम्हारे सामने वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की सूरत में गुजरा है। जैसे अलवलदु माल उख्ती, लड़का बहन के साथ है। अलकिताबु माल वलदी, किताब लड़के के साथ है। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की सूरत में गुजरा है कि नहीं। और जब माँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की सूरत में होता है तो क्या बनता है, ज़र्फ़ बनता है। लेकिन माँ की जब इजाफ़त ख़त्म हो जाती है तो इस तरह से उस पर तनवीन आ जाती है, मान। यहाँ इजाफ़त के साथ है, देखो यहाँ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले की सूरत में है, मान नहीं है। जब माँ से इजाफ़त ख़त्म होगी तो मान हो जाएगा, और माना हो जाएगा एक साथ। क्या हो जाएगा, एक साथ। जैसे जाअत तुल्लाबु, तलबा आए, वदखलु फ़िस्सफ़्फ़ि मान, और वो सब क्लास में एक साथ दाखिल हुए। अकलत तुल्लाबु मान, तलबा ने एक साथ खाना खाया। ठीक। क़रा तुल्लाबु मान, तलबा ने एक साथ पढ़ा। जब मान इजाफ़त से कट जाता है तब ये तरकीब में हाल बनता है। जब इजाफ़त के साथ आता है तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर ज़र्फ़, लेकिन जब इजाफ़त कट जाएगी इससे तब क्या बन जाएगा, ये हाल। वफ़ी यौमिल मियादी अदवा मान, और तयशुदा दिन में वो दोनों एक साथ दौड़े। वाव हरफ़ियत फ़ी हरफ़ जर यौम मुज़ाफ़ अल मियाद मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, अदवा फ़ेल, हुमा ज़मीर फ़ाइल, मान इजाफ़त के साथ आया है नहीं, तब जब इजाफ़त से कटेगा तो क्या हो जाएगा, हाल। ठीक। मान हाल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। अब देखो फ़अम्मल गैलमु फ़मा ज़ाला यदिब्बु व युदादियु दाइबन हत्ता बलगल गायता। अम्मा माने रहा, अम्मा का माना होता है रहा। उर्दू में आमतौर पर रहा से इसका तर्जमा करते हैं, और बहुत सारे अल्फाज उर्दू में। गैलमुन जमा गालिम जानते हो। ज़ाला या ज़ालो ये अभी बताया जाएगा क्या है। दब्बा या दिब्बो दब्बन व दबीबन, फ़र्र या फ़िर्रु फ़र्रन व फ़िरारन। दब्बा या दिब्बु किस बाब से, बाब दब्बा या दिब्बु, फ़र्र या फ़िर्रु बाब ज़रबा से। माना होता है रेंगना, पेट के बल चलना। ठीक। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है दादा युदादियु दादातन, फ़अलला युफ़ालिलु फ़अलला तन। इसका माना होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, छोटे छोटे कदमों से चलना, छोटे छोटे कदमों से चलना, आहिस्ता आहिस्ता चलना। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है दाइबन, ये असल में है दाबा यदूबु नहीं बल्कि दाबा यदाबु, दाइबुन माने मुसलसल बराबर। ठीक। और बल्कि इसको तुम ये भी बना सकते हो दाबा यदूबु दाइबुन, काला यक़ूलु काइलुन, यही बनाना ज़्यादा बेहतर है। मादा हो जाएगा दाल वाव बा। इसका मतलब होता है मशक्क़त से किसी काम का करना, कोशिश करना। फिर हत्ता है बलगा यबलुगु, बाब नसरा से बुलूगन इसका मज़दर आता है, माना होता है पहुँचना। गायतुन जमा गायतुन माने हद, इंतहा। अब देखो एक लफ्ज़ आया अम्मा, मैंने बतलाया है अम्मा क्या है, हरफ़े तफसील। अम्मा होता है हरफ़े तफसील। ये किस तरह से इस्तेमाल होता है इसे ज़रा देख लो। लिखा हुआ है ना अम्मा, कहाँ है, मिट गया। अम्मा हरफ़े तफसील, इसके इस्तेमाल का कायदा समझ लो। मिसाल के तौर पर हामिदुन व मुहम्मदुन अखवानी, तर्जमा क्या होगा, हामिद और मोहम्मद दोनों भाई हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ इतना जिक्र है कि ये दोनों भाई हैं, लेकिन इन दोनों की कोई तफसील आई है, नहीं आई है। सिर्फ इतना इस जुमले से मालूम हो रहा है कि हामिद और मोहम्मद दोनों आपस में भाई हैं। हामिद क्या करता है, मोहम्मद क्या करता है, इसकी कैफियत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, कुछ मालूम है नहीं। अब देखो अम्मा के ज़रिए से हम हामिद और मोहम्मद की तफसील बयान कर सकते हैं। कैसे, देखो फ़अम्मा हामिदुन फ़हुआ तबीबुन व अम्मा मुहम्मदुन फ़हुआ मुहंदिसुन। हामिद और मोहम्मद दोनों भाई हैं। अब देखो अम्मा के ज़रिए हामिद और मोहम्मद की वजाहत हो रही है, उसकी तफसील की जा रही है। फ़अम्मा हामिदुन, रहा हामिद, फ़हुआ तबीबुन, तो डॉक्टर है।
व अम्मा मुहम्मदुन फ़हुआ मुहंदिसुन, और रहा मोहम्मद तो इंजीनियर है। देख रहे हो, अब अम्मा के ज़रिए वजाहत हो रही कि नहीं हो रही है, इसीलिए इस अम्मा को कहते हैं हरफ़ तफसील, ये तफसील बयान करता है, वजाहत करता है। ठीक, इसके इस्तेमाल का तरीका क्या होता है, अम्मा के बाद एक इस्म होगा और उसकी जो ख़बर होगी, रहा हामिद। अब हामिद की तफसील तुम किसी जुमले के ज़रिए बयान करोगे ना, तो जिस जुमले से उसकी तफसील हो रही है उस पर फ़ा दाखिल होगा। देखो फ़ा रहा है कि नहीं आ रहा है, वाम्मा मोहम्मदुन, फ़ा रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसे कहते हैं अम्मा के जवाब पर क्या आता है, फ़ा आता है। तरकीब इसकी किस तरह से करते हैं, तरकीब में अम्मा हो जाएगा हरफ़ तफसील कहकर उसको छोड़ देंगे, हामिदुन हो जाएगा मुब्तदा, फिर उसका फ़ा जवाब, हुआ मुब्तदा, तबीबुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर हामिदुन से ख़बर। ठीक, इसी तरह से अम्मा हरफ़ तफसील, मोहम्मदुन मुब्तदा, फ़ा जवाब, हुआ मुब्तदा, मुहद्दिसुन ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर मोहम्मद की ख़बर। समझ गए? तो इस तरह से तफसील की जाती है। जैसे इसी तरह लिल मदरसती बाबानी, मदरसे में दो दरवाजे हैं, या मदरसे के लिए दो दरवाजे हैं। अम्मा अहदुहुमा फ़हुआ कबीरुन, रहा उन दोनों का एक तो बड़ा है, वाम्मल आखरु फ़हुआ सगीरुन, रहा दूसरा तो छोटा है। इसी तरह से देखो रआइतु इमराअतन व रजुलन, मैंने देखा एक औरत को और एक मर्द को। अब देखो इसकी वजाहत किस तरह से होगी, फ़अम्मा इमराअतुन फ़हिया राकिबतुन अला सय्यारती व अम्मा रजुलु फ़हुआ यमशी अलल क़दमी। अब जब मैंने ये जुमला कहा कि राई तो इमरातन व रजुलन, मैंने एक औरत और एक मर्द को देखा, अब जुमले में मर्द औरत की कोई तफसील है नहीं है। अब देखो अम्मा के ज़रिए तफसील रही, फ़अम्मा इमरातुन, रही औरत तो वो गाड़ी पर सवार थी, व अम्मा रजुलु, रहा आदमी, फ़हुआ यमशी अलल क़दमी, तो पैदल चल रहा था। वजाहत हो गई कि नहीं? तो अम्मा के ज़रिए से किसी चीज़ की वजाहत की जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं हरफ़ तफसील, इसके ज़रिए से तफसील बयान की जाती है। समझ गए कि नहीं? अम्मा का इस्तेमाल, लफ्ज़ अम्मा होगा, उसके बाद कोई इस्म होगा, फिर उसके बाद एक पूरा जुमला होगा और उस जुमले पर फ़ा दाखिल होगा, उसको कहेंगे फ़ा जवाब, और अम्मा के बाद वाला मुब्तदा बनेगा और फ़ा के बाद वाला पूरा जुमला क्या बनेगा, ख़बर बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कहा पहले, वफ़ी यौमिल मियादी अदवा महन, तयशुदा दिन में वो दोनों एक साथ दौड़े। अब क्या हुआ, दौड़े तो उसकी कोई तफसील बयान होगी ना, तब देखो अम्मा के ज़रिए तफसील बयान की जा रही है। फ़अम्मल गैलमु फ़मा ज़ाला यदिब्बु व युदादिउ दाइबन हत्ता बलगल गायता। ज़ाला या ज़ालू का शायद मैंने इस्तेमाल बताया था, तुम लोगों को बताया था ना। ज़ाला या ज़ालू जो है वो तीन सूरत में इस्तेमाल होता है, या तो मा ज़ाला लम यज़ल, या तो ला यज़ालू। जब मा ज़ाला और लम यज़ल की सूरत में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक काम मादी में शुरू हुआ और हाल तक हो रहा है, हाल में आकर वो ख़त्म हो। जैसे मिसाल के तौर पर मा ज़ालल जव्वु हारन, फ़िज़ा मुसलसल गर्म रही, यानी गर्म रहने का सिलसिला पीछे से शुरू हुआ मादी से और अब तक वो चल रहा था। ठीक, इसी तरह से लम यज़ल दाखिल होता है तब भी यही माना होता है, यानी मादी से कोई काम शुरू हुआ है और हाल तक वो मुसलसल चल रहा है, यानी हाल तक मुसलसल वो आया है, हाल में आकर उसका इनक़िता हुआ, ख़त्म हुआ है। इसी जैसे लम यज़लिल जव्वु हारन, फ़िज़ा मुसलसल गर्म रही है। ठीक, यानी गुज़श्ता दिनों से गर्म शुरू हुई और आज तक गर्म रही है। फिर उसके बाद जब ला यज़ालू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोई काम हाल से शुरू हो रहा है और मुस्तक़बिल तक मुसलसल होने की उसकी उम्मीद है या मुसलसल हो रहा है। जैसे ला यज़ालुल मतरू युनज़िलु, बारिश मुसलसल हो रही है, यानी होना शुरू हो गई है और होती रहेगी। ठीक, तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ला ज़ाला, मा ज़ाला, लम यज़ल या ला यज़ालू, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही हैं सब, ये अफ़ाल नाक़िसा में से हैं। इनका इसम हालत रफ़ा में, इनकी ख़बर हालत नसब में होती है। अब देखो जैसे फ़अम्मल गैलमु फ़मा ज़ाला यदिब्बु, रहा कछुआ, फ़ा का तर्जमा किससे करेंगे, देखो
फ़ाम्मा हामिदुन फ़हुआ तबीबुन, रहा हामिद तो वो डॉक्टर है। फ़ा का तर्जमा किससे हो रहा है? तो से। हाँ, तो अम्मा के जवाब पर जो फ़ा आता है उसका तर्जमा किससे करेंगे? तो से। रहा कछुआ, फ़मा ज़ाला यदिब्बु, दब्बा यदिब्बु माने रेंगना, तो मुसलसल रेंगता रहा। रहा कछुआ तो मुसलसल रेंगता रहा। वयुदादियु, और मुसलसल छोटे छोटे कदमों से चलता रहा। पूरी बात ऐसे है, मा ज़ाला यदिब्बु व मा ज़ाला युदादिउ। रहा कछुआ तो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रहा, कछुआ तो बराबर रेंगता रहा और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता रहा। दाइबन, दाबा यदुबो, दौबन का माना होता है कोशिश करना। दाइबन कोशिश करते हुए, हाल है कोशिश करते हुए। हत्ता बलगल गायता, यहाँ तक कि वो पहुँचा। बलग यबलुगु, बुलुगन माने पहुँचना, यहाँ तक कि वो पहुँचा अलगायता हद को। ठीक। फ़अम्मल गैलमु फ़मा ज़ाला यदिब्बु व युदादिउ दाइबन हत्ता बलगल गायता। रहा कछुआ तो मुसलसल रेंगता रहा और कोशिश करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता रहा, यहाँ तक कि वो इंतहा और हद को पहुँच गया। तो देखो अब गैलम की वजाहत हो गई। अब कौन बचा है? अरनब यानी कछुआ। अब देखो उसकी वजाहत करेंगे अम्मा के ज़रिए से। व अम्मल अरनबु फ़गतर्रा या फ़इग़तर्रा, असल में क्या है? फ़इग़तर्रा, लेकिन हमज़ा गिर जाएगा, हमज़ा वस्ल है, बीच में नहीं पढ़ा जाएगा। फ़गतर्रा बिसुरातिहिल जिबिल्लियति वलम युबालि बिस्सिबाक़ी। अरनब जमा आरानी माने जानते हो। इग़तर्रा यग़तर्रु, इग़तरिर इग़तिरारुन, बाब इफ्तियाल से है, समझ गए? मादा है गैन रारा, माना होता है धोखा खाना। इग़तर्रा यग़तर्रु माने धोखा खाना। वाम्मल अरनबु फ़ग़तर्रा, रहा कछुआ तो धोखा, मादी है ना, रहा कछुआ तो धोखा खाया। इग़तर्रा यग़तर्रु, इग़तिरारु माने धोखा खाना, इग़तर्रा मादी है तो धोखा खाया। रहा कछुआ तो धोखा खाया। सुरातुन माने जानते हो तेज़ी, जिबिल्लियतुन माने होता है फितरी। बेसुरातिहिल जिबिल्लियति, बेसुरातिही उसकी तेज़ी से, उसकी तेज़ी से यानी अपनी तेज़ी से। बेसुरातिहिल जिबिल्लियति अपनी फितरी तेज़ी से। रहा कछुआ तो धोखा खा गया अपनी फितरी, अच्छा, रहा खरगोश तो धोखा खा गया अपनी फितरी तेज़ी से। ठीक। वलम युबाली बिस्सिबाक़ी, बाला युबाली मुबालातुन का माना होता है परवाह करना। बाला युबाली मुबालातुन, परवाह करना। लाका युलाक़ी मुलाक़ातुन, बाला युबाली मुबालातुन। नाकिस की जो सरफ़े सगीर है मज़ीद की, जब तुम उसमें पढ़ोगे तो एक वज़न है लाका युलाक़ी, इसी वज़न पर है बाला युबाली। जब लम दाखिल हो गया तो या गिर जाएगा, नाकिस में वाव और या आखिर में गिर जाता है, जानते हो कि नहीं? तो युबाली से क्या हो जाएगा? लम युबाली। वलम युबाली, और उसने परवाह, बाला युबाली मुबालातुन माने परवाह करना। लम यफ़ाल उसने नहीं किया, लम युबाली उसने परवाह नहीं की। बाला युबाली मुबालातुन का माना होता है परवाह करना और इसका सिला आता है बा। जब परवाह करोगे तो किसी चीज़ की परवाह करोगे ना, तो जिस चीज़ की परवाह करोगे उस पर क्या दाखिल होगा? बा दाखिल होगा। मिसाल के तौर पर तुम कहते हो लम युबाली मुहम्मदुन बिल इम्तिहानी, मोहम्मद ने इम्तिहान की परवाह नहीं की और नतीजतन फेल हो गया। तो बाला युबाली का सिला है बा, यानी जिस चीज़ की परवाह की जाएगी उस पर क्या दाखिल होगा? बा। ठीक। वलम युबाली बिस्सिबाक़ी, और उसने परवाह नहीं की बिस्सिबाक़ी मुकाबिले की। ठीक। अब तरकीब देखो, तर्जुमा एक मरतबा और देख लो। फ़अम्मल गैलमु फ़मा ज़ाला यदिब्बु व युदादिउ दाइबन हत्ता बलगल गायता। रहा कछुआ तो मुसलसल रेंगता रहा और मुसलसल कोशिश करते हुए छोटे छोटे कदमों से दौड़ता रहा, यहाँ तक कि वो हद को पहुँच गया। और रहा खरगोश तो धोखा खा गया अपनी फितरी तेज़ी से और उसने परवाह नहीं की मुकाबिले की। तरकीब देखो, फ़ा हरफ़ियत, अम्मा हरफ़ तफसील, अलगैलमु मुब्तदा। फ़ा जवाब, माज़ाला फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, यदिब्बु मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ, यदिब्बु फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, युदादिउ फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल। ठीक। दाइबन हाल, फ़ेल फ़ाइल हाल से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर ज़ाला की ख़बर, ज़ाला अपने इस्म और ख़बर से मिलकर
रुक जाओ अभी, ज़ाला की खबर, हत्ता हर्फ जर, बलगा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, अलगायता मफ़ूल फ़ी यानी ज़र्फ़, हत्ता फ़ेल बलगा फ़ेल हुआ, हत्ता हर्फ जर, बलगा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, अलगायता ज़र्फ़, फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ से मिलकर मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। अब देखो माज़ाला अपनी इस्म ख़बर और मुताल्लिक़ ख़बर से मिलकर क्या बन जाएगा, गैलमों की ख़बर। ठीक, अब आगे देखो, फिर मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला ख़बरिया, वाम्मल अर्नबु फ़ख्तर बिसुरातिहिल जिबिल्लियति वलम युबालि बिस्सिबाक़ी। अम्मा हर्फ़ तफ़सील, अल अर्नबु मुब्तदा, फ़ा जवाब, इख्तर्रा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, बे हर्फ़ जर, सुराती मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर मौसूफ़, अल जिबिल्लियति सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हर्फ़ अत्फ़, युबाली लम युबाली फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, अस्सिबाक़ी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़ अलैह, मातूफ़ मिलकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला ख़बरिया। अब देखो, वज़ तजा व इज़ तजा यज़ तजियु, इफ़्ताल यफ़ तईलु। देखो जब इफ़्तियाल का जो फ़ा कलमा हो, देखो यहाँ इज़ तजा, यहाँ फ़ा कलमा क्या है, स्वाद है ना। जब इफ़्तियाल का फ़ा कलमा या तफ़ाउल का फ़ा कलमा जो है वो ज़वाद हो या इसी तरह से और कुछ अल्फाज हैं वो होता है, तो उसका जो ता होता है वो कभी तो से बदल जाता है, कभी ज़ो से बदल जाता है, कभी दाल से बदल जाता है, कभी ज़ाल से बदल जाता है। इसकी तफसील तुम अज़वाकुन्नो हिस्सा 2 में गर्दान के पीरियड में पढ़ोगे। यहाँ देखो इफ़्तियाल का ता किससे बदला है, इज़ तजा, असल में क्या था, देखो यहाँ इफ़्ता ताला, तो इस वज़न पर क्या हो जाएगा, इज़ तजा आ, यही था इज़ तजा। ये जो ता है इफ़्तियाल की वो किससे बदल गई, ज़ो से। तो इफ़्तियाल और तफ़ाउल की ता कभी ज़ो से, कभी तो से, कभी ज़ो से, कभी दाल से, कभी ज़ाल से, इस तरह बदल जाती है। बदलने का कायदा और उसूल क्या है उसको तुम दूसरे हिस्से में पढ़ोगे। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसकी वजह से बदलते हैं। इज़्तजा यस्तजु, इस्तिजाउन माने लेटना, जानिबुन जमा जवानिब माने किनारा, तरीक़ुन जमा तुरुकुन माने रास्ता, नामा यनामो नौमन व नियामन, खाफ़ा या खाफ़ो के वज़न पर बाब समिया से, नामा यनामो नौमन व नियामन माने उठना। वद तजा व इज़ तजा असल में है, लेकिन जब हमज़ा वस्ल गिरेगा तो क्या हो जाएगा, वद तजा। अला जानिबी तरीक़े, इस्तिजाउन माने लेट जाना और वो लेट गया, अला जानिबी तरीक़ी रास्ते के, वनामा और सो गया। नामा यनामु नौमन व नियामन माने सोना, और कामा यक़ूमु क़ौमन व क़ियामन माने खड़े होना। लेकिन नींद से खड़े होने के लिए तयक्क़ज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, उठना, बेदार होना। वज़तजा अला जानिबी तरीक़ी वनामा, और वो लेट गया रास्ते के किनारे पर, वनामा और वो सो गया। वाव हरफ़ियत, इज़्तजा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, अला हर्फ़ जर, जानिबी मुज़ाफ़, तरीक़ी मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, नामा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर मातूफ़ अलैह, मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़लम्मा इस्तयक़ज़ा, अदा बिअस्रै मस्तता, फ़लम्मा इस्तयक़ज़ा यानी फ़लम्मा इस्तयक़ज़ा, इस्तयक़ज़ा यस्तयक़ज़ु, इस्तिक़ाज़ु माने बेदार होना या नींद से उठना। अदा यादू जान चुके हो, अदा यादू, अदून माने दौड़ना। असरा ये इसमें तब्दील है, जैसे सगीरुन की इसमें तब्दील असगरु माने ज़्यादा छोटा, कबीरुन की इसमें तब्दील अकबरु माने ज़्यादा बड़ा। इसी तरह सरीयुन माने तेज़ रफ्तार, असरऊ माने ज़्यादा तेज़। ठीक, अदा बिअस्रै मस्तता, फलम्मा इस्तयक़ज़ा, पस जब वो, लम्मा फ़ाला जब उसने किया, लम्मा इस्तयक़ज़ा जब वो बेदार हुआ, फ़ा लगा हुआ है, फलम्मा इस्तयक़ज़ा पस जब वो बेदार हुआ। अदा लम्मा का जवाब, लम्मा के जवाब पर है, तो दौड़ा, जब वो बेदार हुआ तो वो दौड़ा।
बेअसरई मस्तता, इस्तता यस्ततियु इस्तितातुन का माना होता है कुदरत रखना, ताकत रखना, इस्तितात रखना। असरऊ माने तेज़, बेअसरई उतनी तेज़ जितनी वो ताकत रखा या जितनी उसकी ताकत थी। बेअसरई मस्तता पशु दौड़ा उतनी तेज़ जितनी उसकी वो दौड़ सकता था। ठीक, तरकीब देख लो। फ़हरफ़ियत लम्मा शर्त इस्तयक़ज़ा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल अदा फ़ेल फ़ाइल से मिलकर फ़ेल शर्त अदा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल बेहरफ़ जर असरए मुज़ाफ़ मा इसमें मौसूल इस्तता फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल फ़ेल फ़ाइल से मिलकर सिला मौसूल सिला से मिलकर असरए से मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुतालिक फ़ेल फ़ेल फ़ाइल मुतालिक फ़ेल से मिलकर जवाब शर्त फ़ेल शर्त जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया। आगे वाला पढ़ लो, अभी मैं बतलाता हूँ कि इसमें तब्दील किस तरह से इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ असरा का लफ्ज़ आया है ना, इसी को समझाना है तुम्हें। वलाकिन हीना बलगल गायत वजदल गैलमा हुनालिका यनाम मिला जफ़ानिही। लाकिन माने लेकिन, हीना माने जब, बलग यबलुगु बुलूगन माने पहुँचना, गायतुन जमा गायातुन माने हद, वजद यजीदु वसफ़ यसिफ़ु माने वजद यजीदु माने पाना, गैलमुन जमा गयालिम माने कछुआ, हुनालिका माने वहाँ, नाम यनाम नौमन व नियामन माने सोना, मिलून का माना होता है भर। ये भर नहीं जो तुम्हारे गांव के आस पास सब हैं, वो भर नहीं। इस तरह की तरकीब इस्तेमाल करते हो तुम। मुट्ठी भर है कि नहीं, बाल्टी भर, लोटा भर, तो वाला भर है। जैसे मैंने लोटा भर पानी पिया। मुट्ठी भर, मिलुल कफ़ी, कफ माने मुट्ठी, मिलुल कफ़ी मुट्ठी भर, समझ गए। इसी तरह से मिलुल इब्रीक़ी, इब्रीक़ माने लोटा, मिलुल इब्रीक़ी लोटा भर, समझ गए। वो वाला भर मत समझ लेना। हाँ, फिर उसके बाद जफ़नुन जमा अजफ़ान का माना प्योटा, ये आँख जो होती है इसी को कहते हैं प्योटा। वलाकिन और लेकिन, हीना जब, बलगा वो पहुँचा, अलगायता हद को, और लेकिन जब वो पहुँचा हद को तो क्या हुआ, वजदल गैलमा तो उसने पाया कछुए, तो उसने पाया कछुए को, हुनालिका वहाँ, तो उसने पाया कछुए को वहाँ। यनामु मैंने बतलाया था फ़ेले मुज़ारा भी हाल का माना देता है। पहले सबक में बात समझाई जा चुकी है कि फ़ेले मुज़ारा भी क्या किसका माना देता है, हाल का माना देता है। उसने देखा कछुए को वहाँ, यनामु सोते हुए, हाल का तर्जमा होगा सोते हुए, मिला जफ़नी अपनी पलक को भर कर, यानी एकदम तगड़े नींद ले रहा था। मिला जफ़नी अपनी पलक को भर कर, यानी पलक भर कर। पर जब वो पहुँचा हद को तो उसने पाया कछुए को वहाँ पलक भर कर सोते हुए। जब फ़ेले मुज़ारा हाल होता है तो उसका तर्जमा इस तरह से भी कर सकते हो, उसने पाया कछुए को वहाँ इस हाल में कि वो सो रहा था पलक भर कर। ठीक, या दरा हाल है कि वो सो रहा था पलक भर कर। और लेकिन जब वो पहुँचा हद को तो उसने पाया कछुए को वहाँ पलक भर कर सोते हुए, यानी गहरी नींद सोते हुए। ये मसल है, कहावत इस तरह से। जब ये कहा जाता है कि मोहम्मद गहरी नींद सोया तो कहा जाएगा नामा मुहम्मदुन मिला जफ़निही, मोहम्मद गहरी नींद सोया, तुम गहरी नींद सोए। निमता मिला जफ़नी, तुम गहरी नींद सोए, मैं गहरी नींद सोया। निमतु मिला जफ़नी, यानी जो ज़मीर रहेगी उसी एतबार से जफ़न की जो ज़मीर वो बदलती रहेगी। वाव हरफ़ियत लाकिन हरफ़ इस्तिदराक, हीना बनता है मुज़ाफ़ और उसके बाद वाला पूरा फ़ेल जो होता है वो बन जाता है मुज़ाफ़िल है। हीना मुज़ाफ़, बलगा फ़ेल, हुआ दमीर फ़ाइल, अलगायता मफ़ूल फ़ीह यानी ज़र्फ़, फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ से मिलकर मुज़ाफ़िल है। मुज़ाफ़िले से मिलकर हीना से क्या बन जाएगा, ज़र्फ़। वजद फ़ेल, हुआ दमीर फ़ाइल, अलगैलमा मफ़ूल बिही, हुनालिका ज़र्फ़, यनामु फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, मिला मुज़ाफ़, जफ़नी मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ से मिलकर, देखो मिला जब इस तरह से आता है तो बनता है मफ़ूल मुतलक़। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़, मुज़ाफ़िले से मिलकर मफ़ूल मुतलक़। फिर क्या है, फ़ेल फ़ाइल ज़र्फ़ हाल और मफ़ूल मुतलक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया। अब ज़रा देखो ये इसमें तब्दील,
कितना वक्त हुआ? 50? बहुत वक्त हो गया जी। अब ज़रा देखो, इसे भी देख लेते हैं, यहीं बस करते हैं। इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल के दो तरीके हैं। पहले समझ लो इसमें तफ़ज़ील है क्या। एक तरीका तो है इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल का अफ़ालू मिन, ठीक, और दूसरा तरीका है इसमें तफ़ज़ील के इस्तेमाल का, यानी इसमें तफ़ज़ील होगा फिर उसके बाद मुज़ाफ़िले। और भी हैं लेकिन ख़ास तौर पर जिससे हमारा मतलब हो यही है, यही दो सूरत है, अफ़ालू मिन और अफ़ालू के बाद मुज़ाफ़ इलैह। इसमें तफ़ज़ील यही दो सूरतों में इस्तेमाल होता है। जब इसमें तफ़ज़ील मिन की सूरत में इस्तेमाल होता है तो वहाँ मतलब ये होता है कि एक ही सिफ़त दो लोगों के अंदर है या दो चीज़ों के अंदर एक जैसी सिफ़त पाई जा रही है, लेकिन वो सिफ़त एक के अंदर ज़्यादा पाई जा रही है और दूसरे के अंदर कम पाई जा रही है। मिसाल के तौर पर एक सिफ़त है बड़ा होना, बड़ाई एक सिफ़त है कि नहीं है, कबीरुन माने बड़ा। अब तुम्हें कहना है कि मोहम्मद साजिद से बड़ा है, तो मतलब क्या समझ में आया कि बड़े होने की सिफ़त तो दोनों के अंदर है, मोहम्मद के अंदर भी है और साजिद के अंदर भी है, लेकिन ये बड़े होने की सिफ़त एक के अंदर ज़्यादा है और दूसरे के अंदर कम है, तो वहाँ इसमें तफ़ज़ील इस्तेमाल किया जाता है और यही मिन वाली सूरत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, मुहम्मदुन अकबरू मिन हामिदिन। देखो बड़े होने की सिफ़त इसके अंदर भी है, मोहम्मद ज़्यादा बड़ा है हामिद से, और बड़े होने की निस्बत इसके अंदर सिफ़त, बड़े होने की सिफ़त इसके अंदर भी है, लेकिन ये बड़े होने की सिफ़त इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है? मोहम्मद में ज़्यादा है, यानी मोहम्मद जो है हामिद की बनिस्बत क्या है, ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह से मिन की सूरत में कभी इस्तेमाल करते हैं इसमें तफ़ज़ील को। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सिफ़त हमें किसी के अंदर दिखानी होती है और ये बतलाना होता है कि इसके अंदर जो सिफ़त है वो एक ग्रुप में जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये सिफ़त इसके अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर देखो, मुहम्मदुन अकबरू अत्तुल्लाबी। तालिबुन जमा तुल्लाब, तालिब इल्म, बहुत से तलबा होंगे, ग्रुप होगा ना। अब तुम्हें ग्रुप में दिखाना है कि एक ग्रुप है और एक शख्स है, उस ग्रुप में उस शख्स के अंदर वो सिफ़त सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। देखो मिसाल के तौर पर, मुहम्मदुन अकबरुत्तुल्लाबी, मोहम्मद तलबा में सबसे बड़ा है, यानी एक ग्रुप में इसकी बड़ाई वाली सिफ़त दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही। तो जब इस तरह से मकसूद हो, यानी जब किसी के अंदर कोई सिफ़त दिखानी हो, वो सिफ़त उसके अंदर एक पूरे ग्रुप से ज़्यादा है, तब मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की सूरत में इस्तेमाल होता है। जैसे अभी मुझे कहना हो हामिद सबसे नेक आदमी है, हामिदुन असलहुन्नासी, मोहम्मद सबसे अच्छा लड़का है, मोहम्मदुन अफ़ज़लुल औलादी। देख रहे हो, जब एक पूरे ग्रुप पर बरतरी देनी होती है तो किस सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल। जब इसमें तफ़ज़ील मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल की सूरत में इस्तेमाल होता है तो उसका तर्जुमा हम दो तरह से करते हैं। एक तो में से लगाते हैं, जैसे मुहम्मदुन अकबरुत्तुल्लाबी, मोहम्मद तलबा में, ये में सबसे लगाते हैं, में सबसे बड़ा है, मोहम्मद तलबा में सबसे बड़ा है। इसी तरह से हामिदुन अशजउन्नासी, हामिद लोगों में सबसे, शुजाउन माने बहादुर, सबसे बहादुर है। एक तर्जुमा तो इस तरह से करते हैं, और दूसरा तर्जुमा इस तरह से करते हैं, मुहम्मदुन अकबरुत्तुल्लाबी, मोहम्मद सबसे बड़ा तालिब इल्म है, सबसे बड़ा लगा देते हैं। इसी तरह से मुहम्मदुन अशजउल तुल्लाबी, मोहम्मद सबसे ज़्यादा बहादुर तालिब इल्म है, ठीक। इसी तरह से अल किताबु अफ़ज़लुस सदीक़ी, किताब सबसे अच्छा दोस्त है, समझ गए। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा देखो इस जुमले में इसमें तफ़ज़ील आई है, फ़लम्मस्तयक़ज़ा अदा बेअसरई मस्तता। इसमें तफ़ज़ील जो होती है वो दरअसल एक सिफ़त होती है ना, उस सिफ़त किसी के अंदर पाई जाएगी ना कि नहीं। देखो जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर मुहम्मदुन अकबरुत्तुल्लाबी, तो बड़े होने की सिफ़त किसके अंदर है, बताओ,
मोहम्मद के अंदर है। इसी तरह से हामिदुन अशजअ मिन मोहम्मदिन, हामिद मोहम्मद से ज़्यादा बहादुर है। बड़े होने की ये सिफत किसके अंदर पाई जा रही है? हामिद के अंदर पाई जा रही है। तो जो भी इसमें तब्दील होगा उसके अंदर एक सिफत का माना होगा, और वो सिफत जाहिर सी बात है किसी से लगी हुई होगी, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता वो हवा में होगी। उस सिफत का कोई मर्जा तो होगा, उस सिफत किसी से चस्पा तो होगी, किसी से लगी होगी ना। लेकिन यहाँ देखो बेअसराई सबसे ज़्यादा तेज़, सबसे ज़्यादा तेज़ क्या? सबसे ज़्यादा तेज़ ये सिफत किससे लगी हुई है? खरगोश से। तो बात ही समझ में नहीं आएगी। फलम्मा इस्तयक़ज़, पस जब वो बेदार हुआ तो दौड़ा सबसे ज़्यादा तेज़ खरगोश से। इसमें तब्दील तो है बेअसराई, ठीक। ये बेअसराई क्या है? इसमें असराऊ, इसमें तब्दील है ना। तो इसमें तब्दील के अंदर जो सिफत का माना है वो किसी से तो चस्पा होगा, किसी से लगा होगा ना। किसी के अंदर तेज़ होने की वो सिफत होगी। देखो दो ही सूरत होती है उसकी। इसमें तब्दील में जो सिफत का माना होता है वो किसी से लगा हुआ होगा, वो दो ही सूरत में आता है। या तो जिससे वो माना लगा हुआ है बड़ में सिफत का, वो मुब्तदा बनेगा। जैसे मोहम्मदुन अकबरू, यहाँ बड़े होने का माना किसके साथ लगा हुआ है? मोहम्मद के साथ, यानी बड़ा कौन है? मोहम्मद, ठीक। और ये तरकीब में क्या है? मोहम्मदुन मुब्तदा अकबरू खबर। और कभी कभी बड़े होने का जो माना होगा, यानी वो जिससे लगा होगा, वो तरकीब में मौसूफ बनेगा और इसमें तब्दील तरकीब में सिफत बन जाएगी। यहाँ देखो बेअसराई, बेहरफजर असराई मुदाफ, यहाँ इसमें तब्दील के साथ मुब्तदा या मौसूफ कुछ आया है? नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस चीज़ से माना लगा हुआ है वो वहाँ छुपा हुआ है, यही मतलब हुआ ना। इस पर तुम लोग गौर करो, कल गौर करके आओ इस पर। जाहिर सी बात है इसमें तब्दील है तो उसका माना किसी से लगा हुआ होगा, कोई होगा जिसके अंदर वो माना पाया जा रहा होगा। जिसके अंदर वो माना पाया जा रहा है उसको तुम्हें तलाश करना है। वो दो सूरत में इस्तेमाल होता है, या तो मुब्तदा होता है या तो मौसूफ होता है। यहाँ मुब्तदा तो है नहीं, बेअसराय के बाद कोई लफ्ज़ मुब्तदा को तो बन नहीं रहा है, और बेअसराय के बाद बे के बाद कोई लफ्ज़ ऐसा भी नहीं है जो क्या बने? मौसूफ बने, है कि नहीं? तो अब तुम गौर करो कि मान लो यहाँ मौसूफ अगर महजूफ़ है, बे के बाद एक मौसूफ़ है, वो महजूफ़ है, फिर उसके बाद असराय उसकी सिफ़त है। तो तुम गौर करो ज़रा कि वो मौसूफ़ कौन है, कौन महजूफ़ है वहाँ? क्या नाम है? खरगोश को तो महजूफ़ मान नहीं सकते, तब तो माना ही नहीं बनेगा। फलम्मा इस्तयक़ज़, पस जब खरगोश बेदार हुआ, अदा तो दौड़ा, बेअसराय सबसे तेज़ खरगोश से। माना बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब इसी पर तुम्हें गौर करना है। कोई चीज़ तो महजूफ़ है, लेकिन क्या महजूफ़ है, ये तुम्हें गौर करना है। और याद रखना यही कि मौसूफ़ क्या नाम है, इसमें तब्दील दो ही सूरत में इस्तेमाल होते हैं, या तो मिन के साथ या तो मुदाफ मुदाफ़िर के साथ। और जिसके अंदर वो माना रहेगा या तो मुब्तदा है या तो मौसूफ़, यानी बड़े होने का, यानी जो सिफ़त का जो माना होगा वो जिसके अंदर लगा रहेगा, या तो तरकीब में मुब्तदा बनेगा या तो तरकीब में वो मौसूफ़ बनेगा।